हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज का नाइन्थ सम। इस सम में क्या लिखा है कि टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, उसका जो टॉप सरफेस है वो किस शेप का है? रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, अब ऑक्टागन क्या होता है? ऑक्टागन ऐसी फिगर होती है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 8 होती हैं। और रेगुलर क्या होता है? रेगुलर मतलब ऐसी फिगर जिसके सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। यहाँ पे लिखा है रेगुलर ऑक्टागन, मतलब कि जो हमारी शेप है जो कि 8 साइड की है, जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है? 8 है। और उन सभी 8 साइड्स की लेंथ कितनी है? सेम है। इसका मतलब ये होता है रेगुलर का। एज शो इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। हमें क्या फाइंड करना है कि जो ऑक्टागनल सरफेस है ऊपर वाला, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले कि हमारे पास ऑक्टागन का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर दी है जो कि ऑक्टागनल है। अब इस फिगर को मैं क्या करूँगी, इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट फिगर में डिवाइड कर दूंगी। दैट मीन्स डिफरेंट फिगर्स में ब्रेक करूंगी। जैसे यहाँ पे है, ध्यान से देखना है ये चीज़। यहाँ पे है एक, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, अगर मैं इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये जो ऑक्टागन है आपका, ये 3 फिगर्स में डिवाइड हो गया। कैसे? ये क्या है? ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। मतलब हमारे पास ऑक्टागनल के अंदर 2 ट्रेपीजियम है और एक क्या है? रेक्टेंगल है। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करना है किसका? रेगुलर ऑक्टागन का। तो अगर मैं इन दोनों ट्रापीजियम का एरिया फाइंड कर लूँ एंड इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूँ और इन सबको प्लस कर दूँ, तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा? रेगुलर ऑक्टागनल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, एरिया, एरिया किसका फाइंड करना है? रेगुलर ऑक्टागन का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब जो ये ऑक्टागन है हमारे पास, ये 3 फिगर्स में डिवाइड हुआ है, वो कौन सी है? 2 हमारे पास क्या है? ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास? अगर मैं इन 2 ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करूं और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूं, तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा? ऑक्टागोनल एरिया आ जाएगा। अब देखो, हमें पता है कि ट्रेपीजियम में कैसी फिगर होती है? ऐसा होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम की ये वाली साइड जो इसके पैरेलल होती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली साइड जो है ये कितनी दी है हमें? 11 दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी 11। अब ये वाली साइड मुझे नहीं पता कि कितनी है। ठीक है, तो हमें इतना तो दिया है स्टेटमेंट में कि रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर मीन्स उसकी सभी साइड्स की लेंथ एक समान है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ जो, ये भी एक रेगुलर ऑक्टागन की साइड है। अगर ये 5 है तो रिमेनिंग 7 साइड्स है वो भी कितनी होगी? 5 होगी। तो दैट मीन ये भी कितनी होगी? 5, क्योंकि हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन है। तो ये भी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब नाउ हाइट कितनी दी है? 4 मीटर। तो बस हम उस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2। ठीक है, ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रापीजियम कितनी है? 2 है। नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, क्या डाल दो? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसे रिमूव करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है,
नाउ अब उसके आगे क्या है, एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब प्रॉपर लिखना है प्रॉपर लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखना है शॉर्टकट में लिख सकते हो, आपकी मर्जी कैसे लिखना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका सम कितने मार्क्स में आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नाउ नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली दो साइड्स का सम कितना है। ठीक है, 11 प्लस 5, हाइट हमें दी है कितनी 4, दिस प्लस लेंथ मीन्स ये वाली साइड, ये कितनी थी ट्रापीजियम की 11। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तब में ये भी कितनी होगी 11। ब्रेथ मीन्स ये साइड वो कितनी है 5। नाउ अब यहाँ पे कोई वैल्यूज अगर कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल करो, 2 2। ठीक है, नाउ इक्वालिटी सिंबल इज हियर, 2 ऐड करो इनको, 16 इंटू 2 प्लस 55। ठीक है, नाउ 32 प्लस 55 कितना आएगा 64 प्लस 55। अब ऐड करो, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11 9। अब ऊपर देखो जो इसकी मेजरमेंट है वो किस में दी है, मीटर में दी है, तो दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आ जाए कि अपने ऑक्टागन का एरिया फाइंड करना है, अगर लिखा हो रेगुलर तो दैट मीन्स कि सभी साइड्स इक्वल लेंथ में होंगी। तो रेगुलर ऑक्टागन लिखा है और हमें नहीं पता कि ऑक्टागन का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने क्या किया, इस फिगर को 3 फिगर्स में ब्रेक कर दिया, 2 ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल। तो ये भी 11 था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है 11 प्लस 5, दैट मीन जो पैरेलल साइड्स है उनका सम, ये पैरेलल साइड्स होते हैं ना इनका सम। तो यहाँ भी अगर ये 11 है तो ये भी 11 है, और ये ऑक्टागन की एक साइड है तो ये भी 5 है। तो 11 प्लस 5 इसका, 11 प्लस 5 इसका, 2 ट्रेपीजियम थे इसलिए मैंने बाहर क्या लिखा 2 लिखा। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।